नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी दौलत पर बुरी नज़र गड़ाए बैठी है यह एक औरत जो आपके लिए दुर्भाग्य लेकर आई है। क्या आप इसका नाम जानना चाहते हैं? आपके भी होश उड़ जाएंगे जब आप अपने घर में ही इसे पाएंगे, क्योंकि घर का बेदी लंका ढाता है। आज आपको समझ आएगा कि आपके घर में कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत। जब हम नाम बताएंगे तो आपको भी 440 वोल्ट का झटका लगेगा, और ऐसी औरतों से दूरी बनाकर रखना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें, बातों को अच्छी तरह से समझें, सुने और अपनी ज़िंदगी पर लागू करें। लेकिन सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। यकीनन आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और इस ज़िंदगी को एडजस्टमेंट करने में मत गुजारिएगा। यानी कि अगर मैंने ये चीज़ खरीद ली तो वो क्या कहेगा, अगर मैंने ये सुख प्राप्त कर लिया तो वो चार लोग क्या कहेंगे। लोगों की अपेक्षाओं का कभी अंत नहीं होने वाला। जहाँ आप चूके वहाँ वे कमी निकाल लेंगे और आपको सुनाना शुरू कर देंगे। तो वो मत करिए जो लोग चाहते हैं, वो करिए जो आपका दिल चाहता है। और आने वाले समय में यही बात का ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों, जो भी करना है दिल से करना है, लेकिन गोपनीय तरीके से करना है। जब हम चीख चीख कर सबको बता देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, या मुझे यहाँ से इतना पैसा मिला है, या मैं इतना बड़ा आदमी बनने वाला हूँ, इतना पैसा मेरे पास आने वाला है, तो यही चीज़ इंसान के जीवन में दुख को लेकर आती है। क्योंकि फिर चाहे पुरुष हो चाहे औरत हो, वो आपकी दौलत पर बुरी नज़र गड़ा ही देते हैं। कई बार तो नज़र दोष लगा देते हैं। तो क्या होता है, अच्छा खासा चलता बिजनेस अचानक से रुक जाता है। कई बार आपका स्वास्थ्य अच्छा चल रहा होता और अचानक से बिगड़ जाता है। तो ऐसे परिवर्तन आते हैं। कारण क्या होता है, हमने लोगों की आंखों में डाला कि हम ये कर रहे हैं और वे हमसे आग बबूला हो गए। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं चलता तो हमारा काम भी गोपनीय तरीके से चलता रहता और हम सफल भी हो जाते। बाद में पता चलता तो फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो ये सीक्रेट आप जीवन में समझिए, ये सीक्रेट आप जीवन में ध्यान से सुनिए। आपको खतरा किसी औरत से भी बन रहा है जिसका नाम, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम म से शुरू होता है। एम अक्षर से जिसका नाम भी शुरू होता है, चाहे वो आपके घर की औरत हो, आस पड़ोस की, या रिश्तेदारी की, या महिला मित्र, आपको उनसे सतर्क रहना होगा। क्योंकि उनके संपर्क में जितना ज़्यादा रहेंगे, खतरा उतना ज़्यादा बन रहा है। वो आपके लिए दुर्भाग्य लेकर आ रही है। कहते हैं कि स्त्री इंसान को फर्श से अर्श पर पहुंचा देती है, वही एक स्त्री इंसान को अर्श से फर्श पर भी ले आती है। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है कि हम एक अच्छी, सौभाग्यशाली, धर्मपरायणा स्त्री को अपने जीवन में लाएं, या उसी स्त्री के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाएं। क्योंकि जो पैसों के पीछे भागने वाली होगी, वो पैसा खत्म होते ही आपके पास से चली जाएगी। लेकिन जो आपके सुख दुख में साथ निभाने वाली होगी, वो ज़िंदगी की हर परिस्थिति में कदम से कदम मिलाकर खड़ी होगी। हमारी दौलत पर बुरी नज़र रखने वाले यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं, लेकिन किसी ने हमारे दुख के दिन पर नज़र नहीं रखी। जो इंसान जीवन में सफल होता है, लोग उसके खिलाफ कई बातें करते हैं। अगर कोई इंसान खूब पैसा कमा लेता है तो उसके खिलाफ कई अफवाहें भी उड़ा देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उस इंसान ने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया था। कोई उसके पैरों के छाले नहीं देखता। यही कलयुग है और यही आज का ज़माना है। तो आपको भी ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं था, तब क्या किसी ने आपकी मदद की थी? क्या कोई आपके काम आया था? और अगर आज भगवान की कृपा से आपके पास कुछ है, तो ऐसे लोगों को छोड़िए, दिखावा करना छोड़िए, बस ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करिएगा। ऑफिस में किसी महिला से आपको खतरा बन रहा है जिसका नाम म से शुरू होता है, ज़रा संभल कर रहिएगा। हो सकता है वो आपके ऊपर झूठा आरोप भी लगा दे और आपको लंबा फंसवा दे, क्योंकि वे नहीं चाहती आपकी तरक्की हो, क्योंकि वे नहीं चाहती आपका इस तरह से ज़बरदस्त प्रमोशन हो, और इस वजह से वो आपको बहुत बुरे जाल में फंसा सकती है। तो बहुत संभल कर रहना है। एक गलती बड़ी मुसीबत में डाल देगी, और ये मुसीबत आपको नौकरी से भी हाथ धुलवा देगी। और समय रहते संभल जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में उपाय, इसीलिए अनुरोध बस इतना है कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, एक एक बात को अच्छी तरह से सुने समझे और अपने ज़िंदगी पर लागू करें, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। दोस्तों, ज़माना चाहे कितना भी बदल गया हो, लेकिन आज भी पुरुष और स्त्री में बहुत ज़्यादा भेद किया जाता है। इस वजह से अक्सर महिलाएं कई बार फ़ायदा भी उठा लेती है। जैसे कि आप अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप अगर कहीं पर जॉब करते हैं, तो वहाँ पर भी किसी महिला से आपको खतरा बन रहा है। हो सकता है आपको मिल रही लगातार तरक्की उनकी आंखों में खल रही हो। आप अपने टैलेंट से, आप अपने कौशल से आगे बढ़ रहे हैं और ये बात उन्हें नहीं नज़र आ रही। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको ही सब कुछ क्यों मिल रहा है। तो कई बार हमारी बढ़ती तरक्की भी हमारे दुश्मनों को पैदा कर देती है। तो हाल फिलहाल में एक महिला से आपको खतरा बन रहा है और वो आपके ऑफिस में या फिर आपके कर्म क्षेत्र में मौजूद है। अब दोस्तों, जब वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो सीधी सी बात है वो आपकी तरक्की तो नहीं रोक पाएगी, लेकिन वो आपके खिलाफ काला जादू करवा सकती है। इस मामले में आपको सतर्क रहना है। अगर आपको जरा सी भी आशंका है कि इस तरह की औरत इस तरह के कर्म करती है, तो फिर आपको पैनी निगाहें बनाए रखनी और वीडियो के अंत में जो उपाय बताने वाले हैं वो बहुत ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि वे ही आपके पुतले को लेकर उसके ऊपर आपके लिए काला जादू कर सकती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आगे रहकर कोई महिला आपसे विवाद करने की कोशिश कर रही है, तो वहाँ भी दोस्तों आपको बहुत समझदारी दिखाते हुए उनसे पीछा छुटा लेना है, क्योंकि उनके साथ विवाद अगर आप करने उलझ गए तो 4 जने और उनके सपोर्ट में उतर आएंगे और वे 4 जने आप ही का अहित करने लगेंगे। तो हाल फिलहाल में खतरा बन रहा है किसी महिला से, तो महिलाओं से थोड़ी सी बातचीत कम करिए, दूरी बना कर रखिए, यही आपके लिए अच्छा है। 17 से 22 अगस्त की बात है, बाद में सुख शांति बन ही जाएगी, लेकिन अभी आपको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपके घर में अगर किसी विशेष महिला के द्वारा रोज़ रोज़ कलेश हो रहा है, तो अब ज़रूरत है कि आप कुछ एक्शन लें। ज़रूरत है कि आप अपने घर में स्ट्रिक्ट नियम बनाएं, और फिर भी अगर शांति स्थापित नहीं हो रही, तो इसका बड़ा कोई ना कोई समाधान आप ज़रूर निकालें। आप अपने घर में रोज़ाना भजन भी लगा सकते हैं सुबह के समय। इससे 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे कि घर में सुख शांति स्थापित हो गई है। अब दोस्तों, अगर जो आप प्यार के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर भी 2 कंडीशन बनती है। एक प्यार आपका वो होगा दोस्तों जो टेम्पररी होगा, जो केवल भौतिक सुख के लिए, पैसों के लिए या अन्य किसी संसाधन के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ होगा। जब तक आपके पास वो रहेगा तब तक आपका प्यार रहेगा। जैसे ही वो गए, आपका प्यार भी छूमंतर। ऐसे प्यार से आपको बचकर रहना है, ऐसी महिला, ऐसी लड़की से आपको बचकर रहना है, वरना ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित होगी। अब दूसरा दोस्तों, जो एक अच्छा प्यार होता है, जब आप कुछ नहीं हैं तो भी वो आपका साथ निभा रहे हैं, जब आपके पास बहुत कुछ आ गया है तब भी वे आपके साथ है, तो सीधी सी बात है वो आपका सच्चा प्यार है। और ऐसी महिला, एक ऐसी लड़की किस्मत वालों को मिलती है। और अगर आपके पास ऐसा प्यार है तो आप किसी देवताओं से कम नहीं हैं। आइए 2 उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे और आपका रुका हुआ हर काम बनाएंगे, लेकिन आपको इन उपायों को बड़े ही ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको 11 कौड़ी लेकर के आनी है। कौड़ी जो माता जी की पूजन में जिसका इस्तेमाल होता है, कौड़ियाँ कहते हैं जिन्हें, 11 कौड़ियाँ आपको लेकर आनी है। अपने घर के अंदर ला करके उन्हें जला लेना है। जी हाँ दोस्तों, 11 ही कौड़ियों को जला लीजिए। अब उसकी जो राख बचती है, वो राख आपको एक हरे कपड़े में लपेटनी है, पोटली बनानी है। ये काम आपको घर में करना है और बाद में इसे आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। बहुत बढ़िया ये उपाय है। घर के जो कलेश होंगे, नकारात्मक शक्तियाँ होगी, किसी भी तरह का भेदभाव होगा, वो दूर हो जाएगा। अगला उपाय हनुमान जी महाराज का बताएंगे, जो आपके सभी कष्टों को दूर करने वाला है। आपको एक सरसों का तेल का दीपक लेकर के हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहाँ जा कर के उसके अंदर एक लौंग का जोड़ा यानी 2 लौंग डाल देने हैं। अब इसे प्रज्वलित करना है हनुमान जी महाराज के सामने और वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। खास तौर पर जो पंक्ति है
सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, इसका थोड़ा ज़्यादा जाप करना है आपको। इस पंक्ति का बहुत अच्छा प्रभाव जमेगा और अच्छे रिजल्ट निकल कर के आएंगे। सावधानियाँ भी है कि हम उस व्यक्ति से कैसे बचें, उसका नाम भी बताएंगे और वीडियो के अंत में बंधन मुक्ति या तंत्र मंत्र के प्रभाव से बचने के उपाय भी देंगे। थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप भी वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो फ़ायदा बेशुमार होगा। लेकिन सर्वप्रथम जितने भी माँ काली के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आने वाले अगले 10 दिनों में बेहद ही सतर्क रहिएगा, क्योंकि जून का अंतिम समय है और जून के अभी तक के 20 दिनों में अगर आप ठीक ठाक सफलता हासिल कर चुके हैं, जहाँ भी आप नौकरी करते हैं वहाँ ठीक ठाक प्रदर्शन आप कर चुके हैं, अपनी समाज में अच्छी खासी ख्याति बना चुके हैं, तो संभावना है कि इन 10 दिनों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको गिराने की पूरी कोशिश करेगा। अब दोस्तों, आपके कर्म बड़े अच्छे हैं, आपकी सोच बड़ी अच्छी है, आपका व्यवहार बड़ा अच्छा है। अब यही चीज़ें आपके काम कब आती है? जब कोई आपका बुरा करने की सोचता है। चूँकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो वही आपके कर्म जो है वो दीवार बनकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं और आपका बाल भी बाका नहीं होता। लोग अफवाहें उड़ाते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। कोई आपके बारे में गलत बात फैलाता है तो भी लोग समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने लोगों के साथ व्यवहार ही ऐसा बना रखा है कि कोई आपके खिलाफ अफवाहें भी उड़ा दे तो सामने वाले समझ जाते हैं कि यार वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, अगर कुछ हुआ भी है तो उसका समय खराब होगा, उसकी गलती नहीं हो सकती। ऐसी हमारी इमेज मार्केट में बनी हुई है। अब दुश्मन तो बौखला जाता है कि मैं अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा और वो आगे बढ़ जाएगा, तो उसके दिमाग में एक और रास्ता आता है और वो रास्ता है दोस्तों तंत्र मंत्र का, वो रास्ता है दोस्तों टोने टोटके का। तो ये लोग क्या करते हैं, कई बार हमारे नाम का नींबू काट देते हैं, कई बार हमारी बर्बादी का नींबू काट देते हैं, हमारे घर के बाहर फेंक जाते हैं, हमारे घर के अंदर रख जाते हैं। कई बार ऐसी हरकतें ये लोग करते हैं। ये करना ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि इनके मन में सिर्फ एक ही भाव है कि ये मुझसे आगे न निकल जाए। और हमने कभी यूँ नहीं सोचा कि वो व्यक्ति आगे ना बढ़े। हम तो यही चाहते हैं वो भी तरक्की करे, वो भी तरक्की करे और हम भी तरक्की करें। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि इनकी जो सोच है वो बड़ी छोटी है। अगर इनका नाम हम आपको बताएं तो इनका नाम दोस्तों ह से यानी H अक्षर से शुरू होता है। तो ह नाम वाले लोगों से आपकी राशि को खतरा बना हुआ है, हम अभी और साफ साफ आपको बता रहे हैं। अगर आप संभल जाएंगे तो यह व्यक्ति पकड़ा जाएगा। पकड़ा तो क्या जाएगा, आपको बस इस पर नज़र रखनी है और व्यवहार थोड़ा कम बनाना है। ह नाम वालों से हल्का सा बचकर रहना है, ज़्यादा अपने गोपनीय राज इन्हें नहीं बताने हैं। ये चीज़ आप अगले 10 दिनों में करके देखिए, अगर फ़ायदा होता है तो फिर आप समझ जाइएगा गड़बड़ वहीं पर छुपी हुई थी। आने वाले अगले 10 दिनों में ग्रह गोचर का परिणाम कुछ ऐसा दिखेगा कि आप अपनी अच्छी इनकम को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। यानी जहाँ भी आप काम करते हैं, जहाँ भी आपकी नौकरी है या जो भी आप व्यवसाय करते हैं, वहाँ से इनकम अच्छी होने वाली है इन 10 दिनों में। जाते जाते जून का महीना थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कान लाएगा, क्योंकि पैसा ही हमारी मुस्कान की वजह है। कोई और चीज़ हमारी मुस्कान की वजह नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ पैसा हमारी मुस्कान की वजह है। हम ही देखते हैं कि जब हमारे हाथ में पैसा आता है तो मुस्कान अपने आप बढ़ जाती है और पैसा जाता है तो मुस्कान अपने आप कम हो जाती है। तो पैसा ही तो मुस्कान की वजह है। धन आएगा, लेकिन धन को संभालना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, पैसा जो होता है बहुत चंचल होता है, हमें पता भी नहीं चलता और वो कब ख़त्म हो जाता है, इधर से उधर चला जाता है। तो चीज़ों को मैनेज करके चलिए, अपने बजट का प्रबंधन करके चलिए, आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। अब हम सावधानियाँ बताने जा रहे हैं, अंत में उपाय भी तो देंगे। थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं आप, क्योंकि बात आपके आने वाले 10 दिनों की है। सबसे पहली सावधानी है दोस्तों कि खर्च मेंटेन करके चलें। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपकी आय बढ़ने वाली है, यानी इनकम बढ़ने वाली है, थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा ज़्यादा पैसा आ जाएगा। तो क्या होगा, मन में विचार आएगा कि क्यों ना मैं वो ख़रीद लेता हूँ, क्यों ना मैं ये ख़रीद लेता हूँ। फिर आप उन चीज़ों को ख़रीद कर अपना बजट बिगाड़ लेंगे। खर्चे अगर आय के बराबर होंगे तो बचत कैसे हो पाएगी। तो यहाँ बचत करने पर ध्यान देना है। तो
आय का बहुत कम हिस्सा ही खर्च करना है और ज़रूरत की चीज़ों पर ही खर्च करना है। ऐसा भी नहीं है कि हम खर्च ना करें, कंजूस बन जाए, ऐसी गलती भी नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। आने वाले 10 दिनों में महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होने वाली है। जो भी तैयारी में आप जुटे हुए थे, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम थी, चाहे वो विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम था, या फिर आप अपने किसी क्रश पर प्रेम का इजहार कर चुके थे और जवाब का इंतज़ार था, तो महत्वाकांक्षाएं अब पूरी होने वाली है। ग्रह गोचर ने अपनी चाल को कुछ ऐसा घुमाया है कि वो पूरी तरह से आपकी राशि के पक्ष में है और मौका भी बड़ा ज़ोरदार है। डरने की नहीं कोई बात है, बस सावधान रहना है ह नाम वाले व्यक्ति से, जो कि करना चाहता आपको बर्बाद है। आने वाले अगले 10 दिनों के दौरान लंबी ट्रैवलिंग या वेकेशन पर जा सकते हैं, क्योंकि घूमने फिरने का समय है। बहुत सारे लोग यात्राएं कर रहे हैं, कोई धार्मिक स्थान की तो कोई घूमने फिरने की। साथ ही साथ मन शांति और प्रेम से भरा रहेगा, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। दिल की इच्छाएं आपकी पूरी होगी, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों, खुद को थोड़ा आराम का समय भी आपको देना है। देखिए, आराम जीवन में बहुत ज़रूरी है। काम तो हम दिन रात करेंगे, लेकिन आराम अगर नहीं करेंगे तो काम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा। और स्वास्थ्य जो है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। लोग करते क्या है, रात दिन घंटे कई घंटों तक काम करते हैं और स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं, और जो कमाया होता है वो अस्पतालों में चला जाता है। तो हमें थोड़ा यहाँ माइंड गेम का लगाना है, एक समय निर्धारित करना है काम का जो होता है, आराम का समय निर्धारित करना है। ऐसा भी नहीं कि आप 8 9 10 घंटे बिस्तर पर ही पड़े हैं, आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है, आपके लिए बहुत है। अपने परिवार को फिर थोड़ा सा समय दीजिए, उन्हें क्या समस्या है उस बारे में चर्चाएं कीजिए। उन्हें कोई चीज़ की डिमांड तो नहीं है, वो कुछ चीज़ आपसे मांगना तो नहीं चाहते, उनसे पूछिए। कई बार वे बोल नहीं पाते। तो ये चीज़ें जीवन में अगर आप संभाल करके चलेंगे, संजो करके चलेंगे, तो फ़ायदा आपको बड़ा ज़्यादा होगा। साथ ही साथ मानसिक समस्याओं से आप थोड़े जूझ सकते हैं, वहाँ भी सतर्क रहिएगा। कोई बड़ा डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हर किसी के बस का नहीं होता कि वो संकट की स्थिति में बेहतरीन निर्णय ले। ये बहुत अनुभवी इंसान का काम होता है, और उतना अनुभव आपको भी नहीं है। तो इस अनुभव को अगर पाना है तो अपने डिसीजन को शानदार बनाना है। कोशिश करनी है कड़ी से कड़ी परिस्थिति में भी आपका निर्णय बढ़िया हो। आपको खुद पर भरोसा है कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, तभी दोस्तों आपका काम होगा। किसी खूबसूरत जगह पर अपनों के साथ टाइम स्पेंड करके आपको बहुत अच्छा, आपको बहुत हल्का फील होगा। साथ ही साथ नौकरी में खूब मेहनत आप करेंगे, जहाँ भी आप काम करते हैं दिल लगाकर खूब मेहनत आप करेंगे, और ये जो हार्डवर्क है ये आपके सफलता के रूप में दिखाई देगा। कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। भगवान ऐसी ही कोई सफलता आपकी झोली में डालने वाले हैं, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। थोड़ा बहुत अगर आप थक जाते हैं तो खुद को ये बात दिलानी है याद कि तू क्यों होता है परेशान। तेरे अंदर है मजबूत जज्बा और दृढ़ आत्मविश्वास। हम लगातार आगे बढ़ेंगे, यही हमने संकल्प आपको लेना है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जैसा बोएंगे हम वैसा ही तो काटेंगे। अगर आज हम किसी के साथ गलत करेंगे तो घूम फिर कर हमारे साथ गलत होगा। अगर हम आज किसी को गलत बोलेंगे तो कल कोई हमें गलत बोलेगा। इसलिए अपने चरित्र को साफ रखिए, क्योंकि रावण के पास सब कुछ था, अच्छा खासा धन, वैभव, ऐश्वर्य, भगवान का भक्त भी वो सबसे बड़ा था, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर भी प्रभु श्री राम उससे जीत गए, क्योंकि प्रभु श्री राम के पास एक अच्छा चरित्र था, जो कि रावण के पास नहीं था। इसीलिए जीवन में अगर हमें विजय पानी है, हर क्षेत्र में सफल रहना है, तो अपने चरित्र को भी हमें मजबूत बना करके चलना होगा। ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखिए। फिर कोई टोना टोटका, कोई तंत्र मंत्र, कोई बाधा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। अब हम आपको 1 2 उपाय बता देते हैं, ताकि इस प्रकार की बाधाओं से आप दूर रहें, कोई आपको क्षति ना पहुंचा सके, कोई आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। तो क्या है दोस्तों वो उपाय, ज़रा गौर फरमाएं। सबसे पहला उपाय, एक नारियल आपको ख़रीदना है। ये नारियल आपकी किस्मत बदलने वाला है। एक नारियल आप खरीदिए और उसे अपने ऊपर से 21 बार उतार लीजिए। जी हाँ, 21 बार उतारने के बाद आपको क्या करना है, इस नारियल को आपको कहाँ रखना है, हनुमान जी के श्री चरणों में। हनुमान जी के चरणों में इस नारियल को भैया आप रख दीजिए, और उसके बाद आप थोड़ी देर बाद बैठिए, हनुमान चालीसा का पाठ आप कर लीजिए तब तक। और उसके बाद वो नारियल
आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने खूब ज्ञान परोसा है और आशा है आपने ज्ञान समेटा भी होगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।